साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों बाजार की हलचल के विषय में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों सरसों के बाजार में मामूली हलचल के साथ बाजार स्टेबल हो चुका है। कोई बड़ी घटबढ़ सरसों बाजार में दिखाई नहीं दे रही है। जो शनिवार को तेजी का रुख था उसमें मामूली सी नरमी शाम को देखने को मिली थी, वैसा ही बाजार आज भी देखा जा रहा है। कोई हलचल नहीं है। हाँ, कुछ मंडियों में 25 रुपए की गिरावट है तो कहीं 25 से 50 रुपए के सुधार भी देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते भरतपुर मंडी जो 6200 रुपए शनिवार को हुई थी वो घट करके 6175 रुपए के भाव बोले जा रहे हैं। उसी प्रकार से हिंडौन सिटी मंडी जो शनिवार को 6120 रुपए थी बढ़ करके 6165 रुपए के भाव बोले जा रहे हैं। दिल्ली चरखी दादरी के भाव बिल्कुल स्टेबल बने हुए हैं। उसी प्रकार से जयपुर 6575 रुपए पर स्टेबल बना हुआ है, जबकि गोयल कोटा के भाव भी स्टेबिलिटी के साथ 6400 रुपए पर स्थिर बने हुए हैं। जबकि सर्वाधिक परिवर्तन महेश एडिबल के अंदर देखने को मिल रहा है। जो भाव शनिवार को 7200 रुपए थे, 50 रुपए की नरमी के साथ बाजार 7150 रुपए शनिवार को रह गया था और 25 रुपए की नरमी आज भी बाजार के अंदर राजस्थान के प्लांटों में देखने को मिल रही है। बाकी अन्य प्लांटों में कोई परिवर्तन नहीं है, जिसके चलते महेश एडिबल कोटा के दाम 7125 रुपए बोले जा रहे हैं। उसी प्रकार से बीपी और शारदा के आगरा के जर्नल के भावों में कोई परिवर्तन नहीं है। भाव 6800 रुपए पर स्टेबल बने हुए हैं, यानी कि सरसों के बाजार में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। भाव स्टेबल बने हुए हैं, लेकिन आने वाले दौर के अंदर सरसों में और भी सुधार की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पाम, सोया और सनाइल के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है उसका असर निश्चित तौर से सरसों के बाजार पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन साथियों कोई बड़ी तेजी या कोई बड़ी गिरावट की स्थितियां फिलहाल के दौर में बाजार में बनती हुई नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रंप प्रशासन 20 तारीख को शपथ लेने के बाद में खाद्य तेलों की टैरिफ के बारे में क्या फैसला लेता है उसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के खाद्य तेलों पर पड़ना बिल्कुल निश्चित तय है। और वो आने वाले दौर के अंदर किस प्रकार के रुख होंगे उसकी संभावनाएं आने वाले समय में ही तय होगी। लेकिन फिलहाल के दौर में कोई बड़ी गिरावट या बड़ी कोई नरमी के संकेत खाद्य तेल बाजार में बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सुधारात्मक स्थितियों के चलते सन ऑयल, सोया, पाम सभी खाद्य तेलों में तेजी का रुख रहेगा, जिसके चलते उसका समर्थन सरसों को भी मिलेगा। उसका असर सरसों के बाजार में 50 से 100 रुपए की तेजी का और भी बन सकता है। इन संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। फिलहाल के दौर में सरसों में कोई बड़ी गिरावट या घबराहट जैसी स्थितियां बिल्कुल भी बाजार में नहीं है। नरमी के संकेत बिल्कुल भी नहीं है। जो भी होंगे वो सुधारात्मक स्थितियां होंगी। लेकिन फरवरी से जैसे ही सरसों की आवकों का दौर शुरू होगा निश्चित तौर से सरसों का भावों पर उसका दबाव देखने को मिलेगा, लेकिन वो भी बड़ी गिरावट के साथ नहीं देखा जाएगा। जैसे जैसे आवकें बढ़ेंगी वैसे वैसे सरसों के बाजार पर दबाव बनेगा। लेकिन आने वाले दौर के अंदर 6000 से नीचे जाने की संभावना फिलहाल के दौर में बाजार में बनती हुई कहीं से कहीं तक नजर नहीं आती है। इसलिए साथियों धैर्य के साथ आने वाले दौर के लिए अभी सकारात्मक रुख के साथ ही व्यापार करना चाहिए, क्योंकि जलता हुआ दिए की जो अंतिम स्थिति होती है वैसी कुछ स्थितियां सरसों के बाजार में बनती हुई नजर आ रही हैं, जो कि आने वाले दौर के अंदर 100 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक की तेजी की स्थितियां सरसों बाजार में बन सकती हैं। इन संभावनाओं को फिलहाल नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि सरसों की आवकों का दौर फरवरी अंतिम सप्ताह से शुरू होगा, जो आने वाले मार्च माह में प्रेशर के रूप में तब्दील होगा। जब तक ट्रंप सरकार की क्या स्थिति परिस्थितियां रहती हैं, विदेशी बाजारों का क्या रुख रहता है, अर्जेंटीना, ब्राजील की जो फसलें हैं उनकी क्या स्थितियां आएंगी, सारी चीजें सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। और उसके साथ ही खाद्य तेल बाजार का आने वाले दौर के लिए क्या रुख रह सकता है उसकी संभावनाएं तय होंगी। फिलहाल के दौर में कोई गिरावट या नरमी के संकेत तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन किसी बड़ी तेजी की संभावना भी कहीं से बनती हुई नजर नहीं आती है। सुधारात्मक स्थितियों के साथ ही बाजार एक सीमित दायरे में बने रहने की संभावना ही ज्यादा नजर आती है। तो साथियों आपका इस विषय में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।